सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि कल मैंने आपको बताया, जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया कि जब भी आप रिसर्च फाइल बनाते हो उससे पहले मैंने बताया था कि कैसे फ्रंट पेज बनाते हैं, फ्रंट पेज को कैसे बोल्ड लेटर्स में आप लिखोगे, कौन कौन सी चीज़ें बोल्ड में जाएंगी और क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है, राइट। तो वैसे ही उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन के 20 to 25 पेजेस पॉइंट वाइज और सब पॉइंट्स आपको कैसे लिखने हैं। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रिव्यू ऑफ रिलेटेड रिसर्च। ठीक है जी। आपने इस सेकंड चैप्टर है ये जो आप लिखोगे। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन वाला था, वो हमने किया कि इंट्रोडक्शन को हम 20 to 25 पेजेस में लिखते हैं। अब सेकंड जो चैप्टर हम लिखेंगे रिव्यूज ऑफ रिलेटेड रिसर्च, जैसे कि आपने पहले भी किया होगा, रिव्यूज लिखे थे साइनॉप्सिस में। आपने क्या लिखे थे? रिव्यूज लिखे थे। उसमें आपने सिर्फ छोटा छोटा लिखा था कि इस पर्सन ने इस ईयर में ये अपनी रिसर्च की थी, इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड पहले लोग कौन कौन से पहले रिसर्च कर चुके हैं और वो लेटेस्ट होना चाहिए। जैसे 2024 चल रहा है तो 2015 और 2023 इसके बीच बीच में जिसने भी इस टॉपिक पे या इस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च की है उन पर्सन्स के नाम आपको लिखने होते हैं और साइड बाय साइड ईयर मेंशन करके आपको छोटा सा बताना था साइनॉप्सिस में कि उन्होंने ये रिसर्च की है इस टॉपिक पे। ठीक है। अब रिसर्च में आप क्या करोगे? जब आप डिसर्टेशन फाइल बनाओगे, जैसे मैंने आपको बताया, साइनॉप्सिस में आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो कि इस पर्सन ने ये इस पे रिसर्च की। आपने कुछ डिस्क्राइब नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि साइनॉप्सिस क्या होता है कि जस्ट आप स्मॉल स्मॉल लिखते हो कि ऐसी चीज़ हुई थी, या ये इंट्रोडक्शन है, ये ऐसी चीज़ है, ये डेफिनेशन है, बात खत्म। ठीक है। उसमें आप ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करते। बट जब हम बात करते हैं डिसर्टेशन फाइल की, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, राइट, इन द ब्रीफ। जैसे इंट्रोडक्शन है, हमने 20 to 25 पेजेस की लिखी, ब्रीफली आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। तो वैसे ही क्या करना है अब, रिव्यू ऑफ रिलेटेड रिसर्च। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपने सिनॉप्सिस में मेंशन किए थे ना पर्सन कि उन्होंने इस टॉपिक पे रिसर्च की थी, आपने सिर्फ टॉपिक मेंशन किया कि उन्होंने इस टॉपिक पे रिसर्च की, बट अब इन द डेजर्टेशन फाइल आप उसको मेंशन करोगे। मेंशन इन द सेंसेस ब्रीफली डिस्क्राइब करोगे। ब्रीफली यू विल मेंशन कि उन्होंने ये सैंपल लिया था, ये सैंपल पे उन्होंने कैसे रिसर्च की, कैसे उन्होंने सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद उन्होंने कैसे उस चीज़ पे काम किया, वो सारा आप ब्रीफली एक्सप्लेन करोगे विद द रिजल्ट्स कि उनके रिजल्ट्स क्या आए थे इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। जैसे सिनॉप्सिस में आपने छोटा छोटा लिखा था कि इस पर्सन ने इस चीज़ पे रिसर्च की और ये उन्होंने मेंशन कर दिया, ये उनका टॉपिक था, बट आपने उसको ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया था कि उन्होंने कैसे ये रिसर्च की या कैसे ये टॉपिक आया। ठीक है। या क्या इसके रिजल्ट्स आए, क्या कंक्लूजन आया। बट डेजर्टेशन फाइल में आप क्या करोगे? पूरा लिखोगे कि उन्होंने इतने सैंपल लिए, 25 स्टूडेंट्स लिए, उन पे काम किया, या इस यूनिवर्सिटी में जाके काम किया, इस यूनिवर्सिटी के बच्चों को चूज़ किया, फिर ये रिजल्ट आया, ये उन्होंने कंक्लूड किया, वो सब आप लिखोगे। कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उन्होंने लिया था, सारा कुछ उनके रिजल्ट्स का आप लिखोगे। तो अभी मैं आपको अपनी डिसर्टेशन दिखाती हूँ, जैसे मैं एज ऑलवेज आपको बताती हूँ, पहले मेंशन करके फिर आपको अपनी फाइल दिखाती हूँ कि कैसे मैंने रिव्यू ऑफ रिलेटेड रिसर्च की। ठीक है। तो अभी आप मेरी फाइल देख सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपने लिखना है। तो जैसे कि मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर है वो लिख लिया था, इंट्रोडक्शन, राइट, और मैंने आपके साथ कल डिस्कस भी किया था। अब सेकंड चैप्टर है जो हमारा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। जैसे कि मैंने अभी बताया कि साइनॉप्सिस में आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था कि इस पर्सन ने इतने ईयर में ये टॉपिक पे रिसर्च की थी। अब हम लिखेंगे एक्चुअल में उसने रिसर्च की, तो वो रिसर्च कंडक्ट कैसे की उसने, मतलब ब्रीफली हम बताएंगे। बट लिखने से पहले हम थोड़ी इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि एक्चुअल में हम रिव्यू क्यों लिखते हैं, रिव्यू का मतलब क्या होता है, रिलेटेड लिटरेचर इसका मतलब क्या है, ये आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट भी कर लो, नो इशू एट ऑल। ठीक है। पहले जस्ट इंट्रोडक्शन जैसे हम देते हैं ना चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड रिसर्च क्यों ज़रूरी है, क्यों हम करते हैं, क्यों लिखते हैं ये चीज़ें, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, हम अपना रिसर्च करेंगे। बट नहीं, हमें ज़रूरी होता है ये चीज़ें मेंशन करना कि किसने पहले ऑलरेडी रिसर्च की है। ठीक है। तो
ठीक है जी। तो आपको ये चीज़ें पहले ये तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो जितना मैंने मार्क किया है, और उसके बाद ये भी आप लिख सकते हो कि केयरफुल रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए कि वो लिटरेचर्स जैसे उन्होंने अपनी रिसर्च कंडक्ट की है, हम भी कुछ उनके व्यू पॉइंट्स देखें कि कैसे उन्होंने की है, कैसे उन्होंने सैम्पल उठाया है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ की हैं, उसके लिए हम रिव्यू करते हैं। ये सब चीज़ें आप एज इट इज़ लिख सकते हो। अब मेन आएगा जो आप पॉइंट बनाओगे 2.1, मतलब यहाँ पे लिखोगे कि इन टॉपिक्स पे जो आपके वेरिएबल्स हैं, जैसे मेरे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मोटिवेशन और सेल्फ एफिकेसी मेरे वेरिएबल्स हैं, मैंने तीनों इकट्ठे ले लिया। अगर आप 1 बाय 1 भी करोगे ना, जैसे 2.1 एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे जिन जिन ने रिसर्च की है उनका लिख दो, फिर 2.2 जिन्होंने मोटिवेशन पे सारी रिसर्च की है उनका लिख दो अलग से। बट मैंने सारा मिक्सअप कर दिया ताकि ऐसे ही जो मेरा कंटेंट है वो बड़ा हो जाए। ठीक है, तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो, सारे मिक्सअप करके कर दो, अदरवाइज़ फिर आप क्या है कंफ्यूज होते रहोगे खुद भी। ठीक है, और फिर वो कंटेंट छोटा पड़ जाता है कई बार, किसी वेरिएबल को लेके उन्होंने रिसर्च नहीं की होती। तो ऐसा है कि एक साथ अगर इकट्ठे आप सारे वेरिएबल्स का लिख दोगे ना कि इन वेरिएबल्स पे रिसर्च की है इन लोगों ने, तो आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ब्रीफ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले सू चान हसियो, ठीक है, इन्होंने 2021, देखो मैंने क्या है लेटेस्ट ली है। हमेशा याद रखना 2015 से लेके 2023 तक के आपको जो लिटरेचर्स हैं वो देखने हैं कि इन्होंने रिसर्च की है, राइट। तो मैंने अब ये नहीं लिखा कि उन्होंने इस टॉपिक पे रिसर्च की है, सिर्फ ये नहीं बताया, मैंने बताया कि कैसे उन्होंने रिसर्च की, किन किन चीज़ों पे, उनके फाइंडिंग्स क्या थे और उनका कंक्लूजन क्या था। ठीक है, और ये चीज़ें आपने भी बतानी है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा कॉपी पेस्ट करो, नहीं, सिर्फ उनमें से मेन पॉइंट्स कि उन्होंने इतने बच्चों पे रिसर्च किया, जैसे यहाँ पे 227 सोशल वर्कर्स पे उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, अपने वर्ड्स में लिख दो। और उनकी फाइंडिंग्स जो है एंड में दे रखी होती हैं, आपको पता है गूगल से बहुत सारी मिल जाती हैं, राइट। तो वैसे ही नेक्स्ट 2018 में म्योंग ही शिन ने किया, तो उन्होंने भी जैसे 13 टीम्स थे, उन पे सेल्फ एफिकेसी का टेस्ट किया और मोटिवेशन का, तो वहाँ पे लिख दो उनका कंक्लूजन, लिख दो कि क्या उन्होंने, उनके स्कोर्स थे, उनकी फाइंडिंग्स क्या थी, उन्होंने कैसे रिसर्च किया, उनका कंक्लूजन क्या था। ठीक है, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, कम से कम आपको 10 से 15 जो हैं नाम लिखने पड़ेंगे रिसर्चर्स के जिन जिन ने किया, और वो लेटेस्ट होने चाहिए। ये चीज़ याद रखना, अदरवाइज़ कई बार क्या होता है जो आपका एग्जामिनर होता है उस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला था 2020 में पीटर सिम्बार्ती ने किया। उन्होंने क्या है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट डेज थे उनके, ठीक है, उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट बच्चों को दिए और बाद में उसका क्या रिज़ल्ट था। ये सब चीज़ें क्या हैं आप लिखोगे कि उन लोगों ने कैसे उस टॉपिक पे रिसर्च की। ठीक है, अपना तो लिखोगे, वो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में कवर हो जाएंगे। बट उससे पहले ये जो सेकेंड चैप्टर है अब आप ये लिखोगे, दैट इज़ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर्स की जो रिसर्च कर चुके हैं ऑलरेडी, उन रिसर्चर्स के बारे में लेटेस्ट कैसे उन्होंने टॉपिक लिया, क्या क्या उन्होंने कंक्लूड किया, कैसे उन्होंने चीज़ फाइंड की, कैसे उन्होंने अपना जो रिसर्च है वो कैरी आउट किया था, और कौन कौन से सैम्पल्स लिए, कौन कौन से टेक्निक्स उन्होंने यूज़ की। ठीक है जी, एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो और लगा हो कि आपकी कुछ हेल्प हुई है आपका जो डिसर्टेशन फाइल है वो बनाने में, then please don't forget to like and subscribe my channel and share it as much as you can. Thank you very much.